तो ये है चीन का मैप। ये वास्तव में एशिया का वह देश है जो विश्व राजनीति पर जो है अपनी छाप छोड़ रहा है। तो इसी के बारे में हमने क्या करना है, आज अध्ययन करना है कि चीन कैसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, और वास्तव में चीन पहले कैसा था, आज कैसा है। सिर्फ दो 30 40 50 सालों में ही यह सुपर पावर बन गया। हमारे वहाँ आज़ादी 1947 में हुई, और यहाँ साम्यवादी क्रांति जो है 2 साल बाद हुई। उसके बाद से यहाँ ऐसे क्या सुधार थे कि वास्तव में जो है ये इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया और विश्व में अपनी छाप छोड़ रहा है। और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो यही है कि एक गरीब देश कैसे क्या बना, एक पावरफुल नेशन बना। सबसे पहले चीन की शुरुआत देखो, थोड़ी पृष्ठभूमि समझेंगे, ज्यादा नहीं समझेंगे। देखो, चीन में बार बार जो है हस्तक्षेप रहा यूरोपीय देशों का। चीन में 2 अफीम युद्ध लड़े गए, इसमें इसका एक बड़ा क्षेत्र हांगकांग चला गया था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में इसने जापान के आक्रमण भी झेले। 1930 के दशक में इसने जापान के आक्रमण भी झेले, और अंततः जो है तो हम समझ सकते हैं कि इस देश में बहुत अस्थिरता थी, एक स्थिरता नहीं थी। तो सबसे पहली शुरुआत होती है चीन को इकट्ठा करने की। तो वो थे मो से तुंग। इन्होंने यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित की थी, जो सोवियत प्रणाली की थी। क्या की थी, जो कम्युनिस्ट शासन है, जो समाजवादी व्यवस्था है, उसको क्या किया था इसने, अपनाया था। यानी कि सब कुछ किसके नियंत्रण में रहेगा, सरकार। यानी समाजवाद को इन्होंने अपनाया, तो इनके वहां सब कुछ किसके अंदर रहने लग गया, सरकार के नियंत्रण में रहने लग गया। लेकिन सोवियत मॉडल को इन्होंने सीधे नहीं अपनाया। इन्होंने कहा कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, और उस हिसाब से ही जो है उसी आधार पर हम क्या करेंगे, सोवियत मॉडल को अपनाएंगे। तो चीन को जो है एक नेतृत्व देने वाला जो व्यक्ति था, वो था मो से तुंग, जिसने चीन में जो है समाजवादी सोच कायम की थी। शुरू में अब है देंग शाओपिंग से पहले जो है एक और आएगा आपका, उसको हम देखेंगे पहले, जी के योगदान से पहले मो से तुंग। मो से तुंग ने क्या किया था, समाजवादी मॉडल दिया था। ठीक है, इसमें अच्छा इसमें जो है एक व्यक्ति थे, ठीक है, देंग शाओपिंग, चीन के। इन्होंने सबसे पहले सुधार क्या किया, इन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। क्या अपनाई थी, खुले द्वार की नीति अपनाई थी। और इस खुले द्वार की नीति से क्या हुआ था, जो खुले द्वार की नीति अपनाई थी उससे इसका एक एकांतवास समाप्त हुआ। इसने विश्व के साथ अपने संबंध बढ़ाने क्या किए थे, शुरू किए थे। और क्या किया इसने, विदेशी निवेश को अपने वहां आने दिया। उससे पहले इनकी अर्थव्यवस्था बंद थी, यानी कि विश्व से नहीं जुड़ी थी। तो देंग शाओपिंग ने 1978 में क्या किया था, आर्थिक सुधार किए थे, और क्या किया था, खुले द्वार की एक नीति अपनाई थी। इतना आपको समझ आ गया होगा। एक और महत्वपूर्ण है कि चीन ने कभी शॉक थेरेपी नहीं अपनाई। जैसे
रूस ने शॉक थेरेपी अपनाई, चीन ने शॉक थेरेपी नहीं अपनाई। चीन ने सीधे पूंजीवाद नहीं अपनाया, इसने अलग अलग क्षेत्रों में पूंजीवाद लागू किया। इसने कृषि में पूंजीवाद लागू किया था, फिर इसने उद्योगों में पूंजीवाद लागू किया था। यानी कि सीधे ही जो है एकदम बदलाव नहीं किए, धीरे धीरे क्या किए थे, इसने बदलाव करने शुरू किए थे। तो शुरुआत किससे हुई थी? मौत से तुंग से, जिसने इसे साम्यवादी मॉडल बनाया था। उसके बाद थोड़ी आर्थिक सुधार हुआ था देंग शाओपिंग के समय। सुधार की शुरुआत हुई थी जब निक्सन का अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन कहाँ आए थे? चीन में आए थे वो 1972 में। ठीक है, उस समय वहां के जो मुख्य नेता थे वो चाउ एन लाई थे। कौन थे? चाउ एन लाई। और चाउ एन लाई ने जो है क्या किया था? आधुनिकीकरण किया था। क्या किया था? आधुनिकीकरण। यानी कि जो ये आप देख रहे हैं, ये आधुनिक देन चाउ एन लाई की है। इसने मुख्यतः कृषि में, विज्ञान में, ठीक है, और सेना इत्यादि में क्या किया था? 4 जगह ऐसे थे जहां इसने आधुनिकीकरण किया। यानी कि पुराने जो चीजें, परंपरागत चीजें चल रही हैं, उसको हटा के एक नई व्यवस्था लागू की थी। तो इसमें इसके भी सुधार है। किसके? चाउ एन लाई के। ठीक है, इसने क्या किए थे? 4 आधुनिकीकरण किए थे। 4 क्षेत्रों में क्या किया था? आधुनिकीकरण किया था चाउ एन लाई ने। ठीक है, और सबसे बड़ा जो है वो क्या हुआ था? देंग शाओपिंग ने क्या किया था? आर्थिक सुधार किए थे और अमेरिका को जो है से अपना एकांतवास जो है समाप्त किया था। इसने पहले जो है जितनी भी चीजें हैं वह चीन में निर्मित होती थी। इससे पहले शुरुआत आप समझिए, जब यहाँ पर समाजवादी मॉडल अपनाया गया तो यहाँ की अर्थव्यवस्था बंद थी, बाहर से इनका संपर्क नहीं था। तो क्या है, यहाँ पर जो वस्तुओं का आयात नहीं हुआ, दूसरे देश से नहीं मंगाई गई, बल्कि यहीं पर निर्माण किया गया उसका। इससे क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, क्योंकि विश्व के अन्य देशों से नहीं जुड़े थे। तो आज हम देखेंगे हमारे जितने भी जो हैं इलेक्ट्रिक आइटम्स इत्यादि हैं, उसमें चाइना जो है आप हर जगह देखते होंगे। तो ये रिफॉर्म्स हुए थे। और आधुनिकीकरण जो है कि जो 4 जो क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया था, वो किया था चाउ एन लाई ने। और जो यहाँ सोवियत मॉडल अपनाया था, वो किसने अपनाया था? मौत से तुंग ने। तो सीक्वेंस इसका देखेंगे, देंग शाओपिंग। तो चीन ने सबसे पहले क्या नहीं किया था? खुद में जो है शॉक थेरेपी नहीं अपनाई थी। ठीक है, और शुरू की चीजें देखते हैं। यहाँ पर देखो, शुरुआत कहाँ से हुई थी? मौत से तुंग ने। यहाँ इसने कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की थी, एक दल के सरकार की स्थापना की थी, जैसे सोवियत संघ में थी। आरंभ में इससे देश तो जुड़ा, लेकिन बाद में समस्याएं होने लगी 1960-70 के दशक में। विकास धीमा थी और गरीबी अधिक थी, जिस कारण क्या हुआ? चीन को जो है कि अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर पड़ा था। और इसमें देखिए, देंग शाओपिंग के जो सुधार हैं वो क्या क्या है? पहले तो इन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, ये तो हम समझ गए। यानी कि हर देश के साथ क्या करना? व्यापार करना। व्यापार में आने वाली जितनी भी बाधाएं, उन बाधाओं को कम करना इसका मुख्य कार्य थे। अब बदलाव क्या हुआ था? विदेशी निवेश यहाँ पर आया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र, एसईजेड। अब एसईजेड क्या है ये समझना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इस पर चीन ने बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र, देखिए हर क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हर क्षेत्र की क्या है?
भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, तो उनके आर्थिक क्रियाकलाप भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे आप बहुत ठंडी जगह पर चले गए, वहां यदि आप चाहते हैं कि हम फ्रिज का शोरूम खोल दें, वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों को आवश्यकता ही नहीं है उसकी। आवश्यकता है वहां पर, नहीं है। तो हर क्षेत्र की एक भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, और उन भौगोलिक परिस्थितियों में वो अपना आर्थिक विकास कर सकता है। कुछ क्षेत्र की परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर कृषि बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे हम देखें, ये गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, और पंजाब का जो मैदान है, वो कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ का उत्पादन जो है देश को पूरा अन्न उपलब्ध कराता है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में हम देखें तो हमारे वहाँ क्या है, मुख्यतः जो कृषि है वो कृषि कम है, कृषि में कोई उपज नहीं है। उसके बाद भी लोग जो है दो बैलों को लेके लगे रहते हैं। तो यहाँ की विशेषता अलग होगी। हो सकता है यहाँ पर जड़ी बूटी अच्छी हो सकता है यहाँ पर जो फूल इत्यादि हो, वो वनस्पति हो, वो अच्छी हो। तो क्या है, हर क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग। यदि हम घूमने के लिए शिमला चले जाएं, नैनीताल चले जाएं, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। वहां का आर्थिक विकास पर्यटन से हो सकता है। पहाड़ों का आर्थिक विकास किससे हो सकता है, जड़ी बूटियों से हो सकता है। तो ये बात चीन ने समझी। चीन ने क्या बनाए, विशेष आर्थिक जोन बनाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, और इनको सहायता दी। और यहाँ पर विदेशी कंपनियों को लाने के लिए टैक्स में भी छूट दी गई कि आप यहाँ पर इस तरह के क्या करें, उद्योग स्थापित करें, जिससे क्या हो सके, आर्थिक विकास को गति मिल सके। यानी कि चीन ने जो है ये देखा कि कोई भी भौगोलिक क्षेत्र की विशेषताएं अलग हैं, उनमें उत्पादित होने वाले जो आर्थिक संसाधन है वह भी अलग है। चीन जानता था कि हमारे वहाँ कौन से खनिज धातु की जो है अधिकता है, तो वहां उसने अन्य कार्य बंद कर दिए। माना कि इस क्षेत्र में खनिज होता है, तो फिर वहां कृषि करने का कोई फायदा नहीं है, वहां खनिज उद्योग लगाए जाए। इसके लिए उसने क्या किया, लोगों को जो है और कंपनियों को लगाने, यहाँ स्थापित करने के लिए उनको जो है करों में छूट दी, और अपनी ओर से जो है सब्सिडी भी दी, ताकि क्या हो सके, संपूर्ण देश का आर्थिक विकास हो सके। चीन ने शॉक थेरेपी नहीं अपनाई थी सबसे पहले। शॉक थेरेपी बहुत धीरे 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 हर क्षेत्र में लागू की, और धीरे धीरे इसमें क्या किए थे, बदलाव किए थे। ये है एक मैप जिसमें ये बताया गया है कि कृषि है, उद्योग है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलग अलग बांटे गए। ये ये है सुधार, किसमें, कृषि में, तकनीकी का। चाउ एन लाई ने जो सुधार किया था। अब है चीन की तेज आर्थिक वृद्धि के परिणाम क्या होंगे। जब वो आर्थिक दृष्टि से बढ़ा, तो सबसे पहले उसका उद्योग बढ़ा, निर्यात बढ़ा, वहां पर रोजगार बढ़ा, और इससे बना चीन दुनिया का कारखाना। आज दुनिया की बहुत सारी चीजें जो है चीन से आयातित की जाती हैं। तो चीन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, विश्व व्यापार संगठन में 2001 को जुड़ा था। कब जुड़ा था, 2001 को जुड़ा था। और चीन अभी विश्व की जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था। अब है ली का योगदान। अभी तक हमने जो है सबसे पहले क्या पढ़ा था, मौत से तुंग, तुंग के बाद पढ़ा था चाउ एन लाई, जिन्होंने चार आधुनिकीकरण किया था। और उसके बाद पढ़ा था हमने देंग शाओपिंग की खुले द्वार की नीति।
और अब है ली। ली पेंग है, दो नेता हैं वैसे, ठीक है। एक क्या है ली पेंग, लेकिन इसमें एक का नाम लिखा है, ठीक है। और ली केकियांग, जो आधुनिक, जो चीन का जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। चीन सबसे बड़ा जो है एक डैम बना रहा है विद्युत उत्पादन के लिए, विश्व का सबसे बड़ा डैम। तो वह भी जो है, उसमें भी किसने योगदान दिया था, ली पेंग ने, ठीक है। और इन्होंने आधुनिक चीन को मजबूत किया था। मजबूत कैसे किया था, सबसे पहले इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। किसी भी देश का विकास किस पर निर्भर रहता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसके बेस पर निर्भर रहता है। तो वहां इन्होंने सुधार किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, व्यापार बढ़ाया और रोजगार को बढ़ाया। ये तो अभी के हैं। अब जो चार जो लोग हैं, तो इसमें सबसे पहले समाजवादी मॉडल अपनाया था मौत से तुंग ने। उसके बाद चाउ एन लाई ने क्या किया था, चार क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किया था। और देंग शाओपिंग ने क्या किए थे, आर्थिक सुधार किए थे। और ली ने किया था आधुनिक विकास। मुख्यतः इसका एकांतवास समाप्त हुआ जब रिचर्ड निक्सन का जो है दौरा चीन में हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा चीन में हुआ था, तब इसने पहली बार क्या किए थे, अमेरिका से संबंध अपने स्थापित किए थे। और ये शुरू से ही जो है बाहरी आयातों पर जो है कम निर्भर रहा है चीन। आयात मतलब किसी चीज को बाहर से मंगाना, इस पर चीन क्या रहा है, कम निर्भर रहा है। तो जब यहाँ, क्योंकि उसने कहा कि कोई भी सामान है वो कहाँ, चीन में बन सकता है। चीन में बन सकता है, इसका मतलब क्या है कि वह क्या चाहता है, सुधार चाहता है चीन में। उसके बाद इसमें ये जो है विश्व का कारखाना भी बना। तो ये है एक अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था जो क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, आगे बढ़ते जा रही है। ये वर्तमान की स्थितियां, ठीक है।